कहना है तो हुजूर न कहो, हुजूर कहना है तो ऊंची आवाज से बोलो भाई। टकराव नहीं होना चाहिए, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड चलो। इफरात और तफरीत अकीदे में नहीं है गुंजाइश कहीं भी। खैर उन नौजवानों से मैंने कहा बेटा अगर तुम ये समझते हो कि हुजूर ने यहां पिशावर रोड पे तशरीफ लाना है, बिल फर्ज एक मिनट के लिए मान लो हुजूर ने तशरीफ लाना है। मैंने कहा अल्लाह की कसम हुजूर ने यहां तशरीफ लाना होता, ये जमीन पर कारपेट नहीं मैं अपनी पलकें बिछाता। बोलो है या नहीं है? अगर हुजूर ने यहां तशरीफ लाना होता, अल्लाह की कसम में बाबडे की लाइट नहीं मैं अपने खून से चरागा करता। हुजूर ने यहां तशरीफ लाना होता, लेकिन मेरे नबी कहां आराम फरमा है? अपने रोजे में। हुजूर मदीने में है, तुम यहां लाइटें किस चक्कर में कर रहे हो? सही है या गलत? ऊंची आवाज से बोलो। मैंने कहा ये लाइटें सहाबा ने जलाई? सवाल है एक, ये लाइटें ओ बोलो यार। एक बंदे, मैंने एक जगह हजरत ये बात की, मैंने कहा ये काम सहाबा ने किया? एक जट सा बंदा खड़ा हो गया, कहता उस्ताद जी मेरा एक सवाल है। जट्टां दे सवाल भी ओ बोलो ना, वो इल्मी सवाल तो नहीं करेगा, वो जट्टों वाला सवाल ही करेगा, फिर जवाब भी जट्टों वाली मिलना है, फिर इल्मी जवाब थोड़ा ही मिलना है। जैसा मुंह वैसा थप्पड़, जैसा सवाल है वैसा जवाब है। जट्टों वाला सवाल किया। अब सवाल ये आम फहम सा होता है, बचगाना सा सवाल है, अक्सर लोगों को किया जाए। हम कहते हैं भाई सहाबा ने ये काम किया? कहते हैं मौलवियों जिहड़ी तुसी बिरयानी खांदे हो सहाबा खादी है ना? जट्टों वाली बात यार। और मौलवियों जो तुम हलवे खाते हो, बिरयानियां खाते हो, सहाबा ने खाए? ये साउंड सिस्टम में तकरीर कर रहे हो, सहाबा ने की? ये गाड़ी हवाई जहाज में सफर करते हो, सहाबा ने किया? ये मोबाइल फोन सुनते हो, ये सहाबा ने सुना? ये काम सहाबा ने किए? तुसी करो तो ठीक, असी करिए तो बिदत। ये सवाल होता है नहीं होता? बोलो ना यार। अब जवाब सुनना बड़ा मजेदार है, दिल को लगे तो कोई जुबान चुप ना रहे, फिर समझना जरा। मैंने उसको बोला, मैं तस्लीम करता हूं, मैं बिरयानी खाता हूं। बिरयानी एक लफ्ज है, वैसे बदनाम है ये लफ्ज काफी वैसे मेरे मुंह पे आ गया, उसने भी सवाल में यही कह दिया। वो बैठा हो तो नाराज ना हो को मेरा भाई, समझ आ रही नहीं आ रही? अब बात मौलवी हलवे तो बदनाम तो कई पार्टियां, खैर कोई बात नहीं, चलता है। समझ आ रही नहीं आ रही? बहरहाल ताबीर है, इश्तिहार है, भूख लगे तो बंदा कोई भी चीज, बोलो भाई, वो बिरयानी या रोटी या सालन है, जो भी चीज है। बहरहाल मैंने कहा मैं तस्लीम करता हूं, मैं बिरयानी खाता हूं, मैं साउंड सिस्टम पे तकरीर करता हूं, मैं मोबाइल सुनता हूं, मैं गाड़ी में सफर करता हूं, मैं जहाज पे उड़ता हूं, मैं साइंसी टेक्नोलॉजी से इस्तिफादा करता हूं, मुझे इनकार नहीं। लेकिन मुल्ला जी जरा सर उठाओ, मैं पूरी जुर्रत और हिम्मत के साथ स्टेज पे बैठ के माइक हाथ में लेके इतने बड़े मजमे में ऐलानिया कहता हूं, पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, जनाब मैं बिरयानी खाता हूं दीन समझकर नहीं, मेरी मजबूरी है। सही है? और यार भूख लगे बंदा खाता है, उसकी क्या होती है? मजबूरी है ना बाबा। मैं कह रहा हूं भरे मजमे के सामने माइक पे कह रहा हूं, जनाब मैं ऐलान करता हूं मैं बिरयानी खाता हूं दीन समझकर नहीं, मेरी मजबूरी है। मैं माइक पे तकरीर कर रहा हूं दीन समझकर नहीं, मेरी मजबूरी है। मैं मोबाइल सुनता हूं, गाड़ी पे सफर करता हूं, जहाज में जाता हूं, दीन समझकर नहीं, मेरी मजबूरी है। मैं कह रहा हूं मुल्ला जी तू भी हिम्मत कर, स्टेज पे आ, माइक हाथ में ले और मजमे को मुखातब करके कह कि रबीउल अव्वल के महीने में मिलाद के नाम पर मैं जो कुछ गलियों सड़कों पे करता हूं ये दीन समझकर नहीं, मेरी मजबूरी है। नहीं समझ आई तो हिम्मत कर, तू भी आ, स्टेज पे आकर कह कि ये मेरी, बोलो बास लोगों की है या नहीं है? ऊंची आवाज से बोलो। बिचली गल पत्ता उन्होंने भी है, पर ये नहीं करने देता, ये बड़ा जालिम पापी है। समझ आ रही नहीं आ रही? समझते वो भी हैं कि ये जो हरकतें हो रही हैं, ईमान से बताओ किसी मसलक में इसकी गुंजाइश है? हुजूर के मिलाद के नाम पर सड़कों पे जो कुछ हो रहा है, मेरे पाक पैगंबर के दीन में इसकी गुंजाइश है? बोलो, ऊंची आवाज से बोलो। आज खुदा की कसम मुझे दुख होता है ये बात कहते हुए कि मिलाद के महीने में मिलाद के उन्वान पर कंजरों के गाने नहीं गाए जा रहे, बोलो, डांस नहीं हो रहे, इंडियन गाने नहीं चल रहे, मुजरे नहीं करवाए जा रहे, बोलो बोलो बोलो, ऊंची आवाज से बोलो। सोशल मीडिया का दौर है, किसी से कुछ छुपी भी है चीज नहीं,
मुझे एक साथी ने व्हाट्सएप पे एक तस्वीर भेजी, सिनेमा घर। सिनेमा घर, आपको पता है सिनेमा घर क्या होता है? बुराई का अड्डा, गंदगी का गटर और गिलाजत का महवर और मरकज। ऊपर उसके उरियां तस्वीरें लगी हुई लड़कियों की, और उसके ऊपर लाइटिंग हुई हुई, और उसके ऊपर बैनर लगा हुआ, खुशी है आमना के लाल के तशरीफ लाने की, और नीचे लिखा आज ईद मिलादुन नबी की खुशी में 4 शो दिखाए जाएंगे। इससे बड़ी अपने पैगंबर की क्या तौहीन होगी? इससे बड़ी अपने नबी की क्या जो है वो इंसल्ट होगी जो हम नबी के नाम पे कर रहे हैं। मुल्तान में जुलूस निकलता है, हजारों लोग जुलूस में शरीक हैं। एक नौजवान लड़की को बनाव सिंगार करके स्टेज पे बिठाते हैं और सारा जुलूस उसका दीदार करता है, और कौम को बताया जाता है कि आज के दिन में इस मिलाद के जुलूस में ये परी है जो आसमानों से उतर आई है। उस नौजवान लड़की को हेजड़े नचवाए जा रहे हैं। क्या कुछ बर्बादियां नहीं हो रही जनाब? जगह जगह सड़कों को बंद किया हुआ, जगह जगह रोडों को ब्लॉक किया हुआ। ये मेरे पाक पैगंबर की तालीमात हो सकती हैं? ऊंची आवाज से बोलो, किसी मसलक में इसकी गुंजाइश है? मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, खुदारा इन रस्मों के आगे बंद बांधो, इसके लिए आवाज उठाओ। अगर तुमने आवाज ना उठाई, खुदा की कसम ये छोटे छोटे बच्चे जो मेरे सामने बैठे हैं, अभी इन्होंने शऊर की आंख खोली तो इन्होंने कौम को 12 रबीउल अव्वल को नाचते देखा, गाते देखा, इंडियन गानों पर रक्स करते देखा। यही बच्चे कल जब जवान होंगे इसी हरामकारी को दीन समझेंगे या नहीं समझेंगे? ऊंची आवाज से बोलो, असल दीन तो इनकी नजरों से ओझल होगा, असल दीन तो इनकी जो है वो आंखों से महव होगा। मैं इसी रबीउल अव्वल की बात, आओ हम इनकार नहीं करते मिलाद का, हम इनकार नहीं करते हुजूर की खुशी का, खुशी को सेलिब्रेट करने का। हमारा अंदाज कुछ अलग है। मैं एक जगह से गुजर रहा था, एक दुकान पर साउंड सिस्टम मैंने लगा हुआ देखा, उस पर नातें चल रही थी। नात का एक जुमला मेरे कान में पड़ा। वो जुमला क्या था? सोना आया तो सज गए गलियां बाजार। जुमला क्या लिखा था, क्या पढ़ रहा था? सोना आया थे सज गए गलियां बाजार। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, जुमला चेंज कर। सोना गलियां सजाने, बोलो यार, सोना दुकानें सजाने, सोना बाजार सजाने नहीं, जुमला चेंज कर। हम कहते हैं सोना आया तो सज गए सीरतो किरदार, गलियां बाजार नहीं। हाँ, हम मिलाद की बात करते हैं। और गड़ी हबीबुल्लाह वालो, मुस्तफ़ा के मिलाद पर सजाना है तो गली न सजा, अपने चेहरे को सुन्नते रसूल से सजा। सजाना है तो बाजार और दुकान को न सजा, अपने बातिन को सजा, अपनी जिंदगी को सुन्नत आमाल से सजा। बोलो, ये सजावट असल है या नहीं है? गलियों को रोशन करना, सड़कों को सजाना, रोशन करना, ये तो अमेरिका यूरोप वाले भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे? हमारी गलियां इतनी रोशन है या अमेरिका की? रात को 2 बजे निकलो, दिन का गुमान होता है, रात 2 बजे भी रोशनियां हर तरफ जनाब, अंधेरे का कोई नामो निशान नहीं। यूरोप पूरा जगमग कर रहा है, चमक रहा है, रोशन है। लेकिन अंदर, उन यूरोप के काफरों के अंदर क्या है? तारीकी के डेरे हैं या नहीं? तो ये जाहिर के बल्ब उनकी कब्र में काम आ जाएंगे, उनके हशर में काम आ जाएंगे। अंदर जो कुफर के अंधेरे जाहिर को रोशन कर भी लिया तो क्या? इकबाल ने कहा था, ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का, अपने अफकार की दुनिया में सफ़र कर न सका, जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, जिंदगी की शबे तारीख सहर कर न सका। और सूरज चांद पे जाकर डेरे डालने वालों, सूरज चांद की शुआओं को गिरफ्तार करने वालों, काश तुमने अपने मन के अंधेरों को भी खत्म करने की कोशिश की होती। मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, मेरे नबी की नजर में जाहरी लाइट की कोई अहमियत, बोलो भाई, कोई अहमियत, कोई बुकत नहीं थी। यह लाइट जाहिरी मेरे नबी की नजर में सानवी दर्जे में थी। यही वजह है मेरे नबी जिस मस्जिद के इमाम थे उसे मस्जिद नबी कहते हैं। मेरे नबी उसमें 5 नमाजें इमामत करते, 3 नमाजें मगरिब, इशा और फजर की। 9 साल तक मेरे मुस्तफ़ा ने अंधेरे में पढ़ाई। मस्जिद नबी में एक लाइट का इंतजाम नहीं था, हालांकि एक लाइट तो जरूरत है। सन 9 हिजरी में सबसे पहले हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह अन्हो ने मस्जिद में पहला चराग, एक लाइट जलाई। एक लाइट तो जरूरत होती है, मेरे नबी की तरजीहात में वो लाइट भी नहीं थी। 9 साल अंधेरा था तो अंधेरे में काम चलाया। कोई डिमांड नहीं की कि सहाबा मस्जिद के दरो दीवार को रोशन तुमने क्यों नहीं किया, लेकिन दिल पर लिखो गड़ी वालों, 9 साल जिस मुस्तफ़ा ने ज़ाहिरी लाइट एक न जलाई, उसी मस्जिद नबी में ईमान और कुरान की शमा पहले दिन से रोशन हो चुकी थी।
मेरे नबी की तरजीहात में ईमान की लाइट थी, बातिन की रोशनी थी, उखरवी रोशनी थी, बातिन की सजावट थी। जाहिरी सजावट कोई माना? बोलो भाई। आज जाहिरी चमक दमक कर्रो फर तो बहुत कुछ है, मन में वीरानियों के डेरे हैं। बताओ मेरा नबी खुश होगा या नाराज होगा? आओ हुजूर के मिलाद को सुनने के लिए आने वालों, हुजूर की सीरत और सुन्नत के तज़किरे सुनने के लिए आने वालों, ये प्रोग्राम को रस्म नहीं होते, रिवाज नहीं होते। आपके मौलाना ने इतना खर्चा किया, सबको बुलाया, मैं इतने दूर से चल के आया, ये हमारे बुजुर्गों ने जो इतना वक्त फारिग किया, कोई फॉर्मेलिटी पूरी करने नहीं आए, कोई नारे लगवाने नहीं आए। आज अहद करो अपनी जिंदगी चेंज करके इस प्रोग्राम से जाएंगे इंशाअल्लाह। कुछ ना कुछ तब्दीली लेकर जाएंगे, कुछ ना कुछ सबक लेकर जाएंगे। इरादा करते हो सारे? ऊंची कह दो सारे इंशाअल्लाह, और ऊंची कह दो इंशाअल्लाह। बस आखिरी बात कह रहा हूं, तैयार सारे हो? टोकन हो जाए ना हो जाए। कोई आपने वो ऐड पढ़े होंगे सोशल मीडिया पर कहते हैं जी गाड़ी फॉर सेल, दुकान मकान फॉर सेल, वो ऐड देते हैं ना, इतने का मकान है, ये खूबियां हैं, ये उसमें कमालात हैं, सारे लिख के नीचे एक जुमला लिखते हैं, भाई चस्का पार्टियों से माजरत। लिखते हैं नहीं लिखते? भाई जिसने लेना है वही आए। और लेने वाले की अलामत क्या होती है? कि वो जेब में टोकन, ओ बोलो ना यार, ओ 5-10 हज़ार बयाना, वाकई समझा जाएगा कि ये बंदा लेना चाहता है। और अगर पैसे जेब में नहीं, मुंह उठा के चल पड़ा तो समझो कौन है? ओ बोलो, तो जिसके अले हो या अमल अले हो? ऊंची बोलो ना भाई। अभी आपने बोला है जिंदगियां चेंज करनी है, तो क्या ख्याल आज टोकन देकर जाओगे? अब ढीली पड़ गई है इंशाअल्लाह। ऊंची बोलो इंशाअल्लाह। आज टोकन हो जाए इंशाअल्लाह। तो आज कौन कौन वादा करता है गलियां बाजार नहीं, चेहरा मोहम्मद की सुन्नत से सजाएगा, इस दाढ़ी वाली सुन्नत को जिंदा करेगा? नहीं, जिनकी हैं वो ना हाथ खड़ा कर, जिनकी नहीं है मैं उन भाइयों से मुखातब हूँ, यार तुम्हारा भी नबी वही है जो मेरा नबी है, तुम्हें भी हुजूर से उतनी मोहब्बत जितनी मुझे मोहब्बत है। सारे हुजूर की मोहब्बत सीनों में लिए बैठे हो। आज इस मजमे में कौन कौन खुश नसीब है जो मेरे पाक पैगंबर की सुन्नत को जिंदा करने का वादा करता है? खड़े हो जाओ ज़रा इस मजमे में। जो पहले खड़ा होगा पहले इंशाअल्लाह हुजूर की शिफात का हकदार। माशाअल्लाह, जिंदाबाद। खड़े हो जाओ माशाअल्लाह, खड़े हो जाओ, जिंदाबाद जिंदाबाद। और पीछे मजमे में भी खड़े हो जाओ सारे, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये जड़ी निक्कियां निक्कियां रख के बैठे हुए हो ना, तो दिल च मुतमैन हो भई असां ते रखी हुई है, तुसा रखी नहीं, तुसी ज्यादा मजाक कर रहे हो दाढ़ी ना। एक मुट्ठी से कम कोई दाढ़ी, पूरी दाढ़ी रखनी है भाई। अच्छा बैठो, मैं अब 2 बातें समझा के बात खत्म करता हूं। मेरी दुआ है, ये मैं नहीं जानता आप कौन कौन खड़े हुए हैं, ये आपका मामला किसके साथ है? अल्लाह के साथ है, डंडी नहीं मारनी, ठीक है भाई। अब मेरी एक बात सुन लो, बस बात खत्म करता हूं। नौजवान जब भी दाढ़ी रखने का इरादा करते हैं ना, इनके लिए ज्यादा मुश्किल होती है। सबसे बड़ी मुश्किल क्या होती है? अक्सर नौजवान आकर मुझे कहते हुए मिले, मौलवी साहब बड़ा दिल करता है दाढ़ी रखा, पर शादी तो बात, शादी में मसला बन जाएगा, कोई रिश्ता नहीं देगा। और ये प्रॉब्लम, ये कमजोरी है ना सब। शैतान फिर उस दुखती रग पे क्या करता है? हाथ रखता है, फिर जनाब और वर्गल आता है। समझ आ रही? कल रख लेना, परसों रख लेना, ये रमजान आ रहा है उसमें रखना, अगले साल हज पे जाना फिर रख लेना, 6 महीने बाद तेरी शादी है फिर रख लेना। वो कल तो कभी भी नहीं आया, जिंदगी में रह जाता है बंदा। अब एक बात कहने लगा हूं यार, खुदा की कसम, ईमान ताज़ा होगा। ये नौजवानों आपसे कह रहा हूं खास तौर पर, मौलवी साहब का हवाला नहीं देता, आम आप जैसा एक नौजवान कॉलेज का स्टूडेंट, दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा होना सब कुछ बंदा कर जाता है। कॉलेज का नौजवान, कॉलेज में क्या रख ली? और बोलो यार, कॉलेजों का माहौल आपको पता है पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान का भी बुरा हाल है जनाब। कॉलेज यूनिवर्सिटी में कोई दाढ़ी रख ले, कहते ओ मुल्ला, ओ सूफी, ताने देते नहीं देते? हाथ जोड़ के कहता हूं, खुद दाढ़ी नहीं रख सकते तो दाढ़ी रखने वाले का मजाक और तज़हीक न किया करो, अल्लाह ईमान से महरूम कर देगा। तुम दाढ़ी का नहीं, मोहम्मद अरबी का मजाक उड़ा रहे हो। ये निस्बत किससे है? हुजूर से है ना, हुजूर की सुन्नत है। वरना लोगों ने तो मजाक हर मामले में दाढ़ी को ले आते। कोई बंदा साइकिल पे जा रहा था, रास्ते में किसी को टक्कर लग गई, मुड़ के उसने कहा वो शर्म नहीं आती, हैडी वड्डी दाढ़ी रखी आ, मैनू टक्कर कट मारी आ। उसका क्या दाढ़ी है, कोई ब्रेक तो नहीं। अब साइकिल की टक्कर में दाढ़ी का कोई लेना देना है? बोलो ना। हम ऐसे बदबख्त हैं, हर मामले का हिट किस पे करते हैं? तनकीद। ये अंदर का खुब्स है ना जो जाहिर होता है जनाब, कि तुम्हें दाढ़ी से नफरत है, तुम उस शख्स को कहो जिसकी गलती है। हुजूर की सुन्नत को बीच में तनकीद का निशाना क्यों बनाते हो? अल्लाह हमें इसका एहसास अता फरमाए। आमीन कह दो सारे।
नौजवान कॉलेज का, दाढ़ी रखी, पगड़ी बांधी, माशाल्लाह मस्त। फिर यहाँ से मजीद तालीम के लिए अमेरिका चला गया। पाकिस्तान में अगर दाढ़ी का इतना मजाक है तो अमेरिका तो मुल्क ही किसका है? काफरों का है ना। वहां दाढ़ी को कितना तज़हीक का निशाना। अब उसके सर पे पगड़ी, शलवार टखनों से ऊपर, और यूनिवर्सिटी में सीना तान के फिर रहा है। सुभान अल्लाह। हुजूर का आशिक दुनिया को मुतासिर करता है, किसी से मुतासिर। उसकी ईसाई टीचर ने एक दफा उसको ताना दिया। ईसाई टीचर कहने लगी दुनिया मॉडर्न हो गई, चेंज हो गई, चांद पे पहुंच गई, दुनिया कितनी एडवांस हो गई, और तूने अभी वही पुराना हुलिया, बैकवर्ड लोगों का लिबास, शलवार टखनों से ऊपर, ये दाढ़ी, बैकवर्ड। तेरे साथ कौन शादी करेगा? तुझे कौन अपनी बेटी का रिश्ता देगा? चेंज कर, थोड़ा मॉडर्न हो, तब्दीली ला अपने अंदर। क्या पुराने लोगों के हुलिया बनाए बैठा है? कुर्बान उस नौजवान पर। मौलवी नहीं था, पीर नहीं था, मदरसे का पढ़ा हुआ नहीं था, कोई दीनदार नहीं था, तबलीग में भी नहीं गया, आम कॉलेज का स्टूडेंट, लेकिन खुदा की कसम सीने में इश्क मुस्तफ़ा की चिंगारी जिंदा थी। नौजवान ने क्या खूबसूरत जवाब दिया अपनी ईसाई टीचर को। कहने लगा अल्लाह की बंदी, पास रख अपनी बातें और ताने, ये हुलिया दाढ़ी टोपी किसी आम बंदे का नहीं है, मेरे पाक पैगंबर का हुलिया है। ये वर्दी मेरे पाक पैगंबर की वर्दी है। और सुन, इस दाढ़ी टोपी पर पगड़ी में अल्लाह ने मेरे नबी की 11 शादियां करवा दी थी, मेरी एक भी नहीं करवाएगा। हाय 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 हाय, चस नहीं आ गई यार, खुदा की कसम। इस हुलिये में मेरे मुस्तफ़ा की 11 शादियां, मेरी एक भी नहीं होगी। किसने तुझे पट्टी पढ़ाई है? और गड़ी वालों सीने पे लिखो यार, जो औरत ये डिमांड करे कि लड़का दाढ़ी मुड़वाएगा तो मैं निकाह करूंगी, खुदा की कसम उस रिश्ते को पांव की ठोकर पे रखा करो। कहीं सही कह रहा हूं नहीं कह रहा? और अल्लाह की कसम लड़कियां और बहुत मिल जाएंगी। काली कमली वाला नाराज हो गया तो खुदा की कसम कहां जाओगे तुम? क्या मतलब, किसको मुंह दिखाओगे? एक ही तो जात है जिसके आसरे पर हम जी रहे हैं, जो हौज़े कौसर का साथी होगा, जिसकी नजर करम पड़ेगी तो बेड़ा पार हो जाएगा। तुम एक लड़की की खातिर नबी को नाराज कर रहे हो, एक बाजारी औरत की खातिर तुम नबी की सुन्नत को ठुकराते हो। कैसे मुसलमान हो तुम? एक औरत को कुर्बान करो, अल्लाह जन्नत की 72 हूरें अता करेगा तुम्हें। इसलिए कभी भी ये ख्याल हो, बोलो ना यार। मेरे पीर मुर्शद सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह चले गए ना एक दफ़ा किसी इलाके में तकरीर करने के लिए। वहाँ उनका एक फ़ैन फॉलोवर दाढ़ी मुंडा बाबू टाइप बंदा था। वो आया, आकर कहने लगा हजरत जी मेरे इलाके में आयो, पड़ोस में मेरा घर है, कदम रंजा फरमा दें, बरकत हो जाएगी। हजरत ने फरमाया ठीक है। चले गए, उसने अंदर जाके बिठाया, अपने छोटे बच्चे को ले आया जल्दी से। हजरत जी मेरा बच्चा है, ज़रा सर पे हाथ फेर दें, दुआ कर दें, बरकत हो जाएगी। हजरत ने बच्चे को उठाया, गोद में लिया, बच्चा रो पड़ा। वो बाबू कहने लगा हजरत जी आपकी दाढ़ी देख के डर गया। उसने भी पहला अटैक किस पर किया? हजरत जी दाढ़ी देख के डर गया इसलिए रो रहा है। शाह जी बड़े हाजिर जवाब थे, फरमाने लगे नहीं, दाढ़ी नहीं देखी, इसने मर्द देखा ही आज है। कहने लगा हजरत जी क्या मतलब, मैं मर्द नहीं हूं? हजरत ने फरमाया नहीं, बच्चा जब घर में परेशान होता है ना तो डर के किसकी गोद में आता है तो उसे सुकून आ जाता है, सहमा हुआ बच्चा सुकून पा जाता है। तो घर में ये बच्चा जब परेशान होकर आता होगा तेरे पास तो तेरी गोद में आकर भी समझता होगा कि हाले मैं बेबे को लिया, क्योंकि अब्बे का मुंह भी वो बोलो ना और अम्मा का मुंह भी, तो स्वयं उसको धोखा लग जाता नहीं लग जाता कि अब्बे के पास पहुंचकर भी समझता है मैं अम्मा के पास ही हूं, मर्द तो इसने देखा ही। और बोलो ना यार, जो जंगल के शेर होते हैं ना जिन्हें बब्बर शेर कहा जाता है, उनके मुंह पे क्या होती है? कुछ ही बोलो ना, जन्नती है होते बोलो यार। जिनके मुंह पे दाढ़ियां होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? बब्बर शेर। वो बाकियों का भी प्यो होता है। समझ आ रही नहीं आ रही? शेरों के मुंह पे दाढ़ी, शेरों की शान भी दाढ़ी, मर्दों की आन भी दाढ़ी, मुस्तफ़ा का फरमान भी दाढ़ी। अल्लाह किसी जाविये से रखने की तौफीक दे दे। टोकन दोगे सारे इंशाअल्लाह? इस पर कभी शर्मिंदा तो नहीं होगे? डट के खड़े होगे हुजूर की हर सुन्नत के साथ इंशाअल्लाह? बस मैं इसी पर इक्तिफा करता हूँ। यार जिंदा मुलाकात बाकी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।